जय हिंद दोस्तों। मोदी सरकार 3.0 में वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद पूरे देश भर के मुसलमान इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते हैं और स्कैन के जरिए जो है एक मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इस बिल को हम लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए आज एक हम महुआ मदरसा के मुफ्ती गुलाम मदनी साहब से इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसका क्या कहना है, किस तरह से वो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। बने रहे हमारे। मैं गुलाम मदनी अशरफी, मोहतमिम इदारा अशरफिया मदीनतुल उलूम महुआ, पोस्ट बरबिल्ला, थाना ग्वालपोखर, ज़िला उत्तर दिनाजपुर, मगरबी बंगाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। हम वक्त तरमीमी बिल को रद्द करते हैं, यह हमें हरगिज़ कबूल नहीं। बिरादरान इस्लाम सलाम मसलूम। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मौजूदा हुकूमत हिंद की जानिब से पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी बिल के नाम से एक बिल पेश किया गया है, जो फ़िलहाल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया है। ये बिल दरअसल मुसलमानों के मौकूफ़ा जायदाद यानी मदारिस, मसाजिद, कब्रस्तान, खानका और दीगर वक्फ की जितने प्रॉपर्टी हैं, उन तमाम जायदाद को गोया कि छीनने की खुली साजिश है, जिसको रद्द करने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से एक स्कैनर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इस बिल के खिलाफ वोटिंग का सिस्टम दिया गया है। लिहाजा तमाम मुस्लिम भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस स्कैनर के जरिए 13 सितंबर 2024 से पहले, यानी आने वाले जुमा से पहले, अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने मौकूफ़ा जायदाद की हिफाजत के लिए अपना एहतजाज दर्ज कराएं और इस ऐलान को अपने दोस्त अहबाब के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूँ तो ये ऐलान काफ़ी दिनों से चल रहा है और लोग माशाअल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में, इलाका ग्वालपोखर में बहुत ही ज़्यादा लोग गफलत के शिकार हैं। इसलिए मैं आज अपने तमाम मुस्लिम भाई बहनों को खास करके ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप गफलत की नींद न सोएं, अपने अंदर बेदारी लाएं और अपना हुकूक, मुसलमानों के हुकूक को बचाने और हमारी मौकूफ़ा जायदाद को बचाने में जो आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बेदारी का सबूत दे रहे हैं, आप भी सबूत दें। अगर किसी को इस ऐप को चलाने का जो वोटिंग का सिस्टम है, अगर ये नहीं आता तो किसी से आप राब्ता करें। और इसके लिए जगह जगह कैंप भी लग रहा है, देवीगंज में, काला नागिन, भरोस्तान, इन सब में हम आज कैंप लगवाएंगे। तो आप उस कैंप में पहुंचकर इस स्कैनर को, जो सिस्टम दिया गया है वोटिंग का, वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब में इस चीज़ को फैलाएं। बहुत ज़रूरी है। गफलत की नींद सोना अभी मुनासिब नहीं है, ज़रूरत है बेदारी की। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम भाई बहनों से खुसूसी तौर पर गुजारिश करूंगा कि आप इस तहरीक को आगे बढ़ाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वोटिंग का सिस्टम दिया गया है एक स्कैनर के ज़रिए, वो आप उसमें ईमेल आईडी के ज़रिए ज़रूर भेजें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर आए दिन कुछ दिन से लगातार एक महीने से जो है आंदोलन चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जब्त करने की और सरकार अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं, इस पर काफी घमासान घिरा हुआ है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है, हम किस तरह से समझें? असल में मुसलमानों ने अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो चीज़ ज़मीन जायदाद वक्फ किया कि इससे आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे और मखलूक खुदा की खिदमत की वजह से अल्लाह इससे राज़ी हो। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो जायदाद को वक्फ किया, वो मौकूफ़ा शय कहलाती है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और ये एक ज़माने से, एक अरसे से हिफाजत के साथ ये अब तक ये जायदाद मुसलमानों के हुकूक ये महफूज रही। लेकिन अब इसमें कुछ तरमीमी बिल लाया जा रहा है कि इसमें गैरों का भी मुदाखलत हो, यानी
यूं समझिए कि अब ये सिर्फ मुसलमानों की मखसूस प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इसमें सब शामिल हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वक्फ के माल में तरमीम, तब्दीली, चेंजिंग जायज़ नहीं है। ये हमारी शरीयत में इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए एक आदमी ने एक मस्जिद के लिए एक प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि ये मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद के लिए इसको दे दिया। तो अब देने के बाद अब उस आदमी को भी इख्तियार नहीं है कि उसको बेचे या उसको उसमें कोई तरमीम करे, कोई तब्दील करे, कोई चेंजिंग करे। तो जब देने वाले को इख्तियार नहीं है तो दूसरे लोगों को ये इख्तियार कैसे हो सकता है कि इसमें तब्दीली करे? उसकी प्रॉपर्टी वक्फ की जायदाद को हुकूमत हिंद ने भी अब तक उसी हाल में बहाल रखा और उसकी हिफाजत की और उसके सही इस्तेमाल की जगह इस्तेमाल होता रहा, लेकिन अब उसमें तरमीम और मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम एहतजाजी शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आज एहतजाज कर रहे हैं कि हम वक्त तरमीमी बिल को रद्द करते हैं, ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं। ये तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद जो आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौकूफा जायदाद के नाम से वक्फ बोर्ड के हवाले है, उस पर किसी तरह की तरमीम, किसी को चेंजिंग और किसी तरह की मुदाखलत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। कोशिश की जा रही है वक्फ बोर्ड के संपत्ति को अपने जब्त करने के लिए, इस चीज को किस नजरिया से? देखिए, जब्त का मतलब ये है कि वो उसमें खुद मुदाखलत कर रहे हैं, जैसे गैर शरई तौर पर। मिसाल के तौर पर यूं समझिए कि अगर कोई मामला सामने आया तो उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप बताइए कि वक्फ के जब उसके कायदा, कानून, ज़ाब्ता लिखा हुआ है तो उसमें ये कलेक्टर के हवाले करने की क्या जरूरत, किसी सरकारी अफसर के हवाले करने की क्या जरूरत? जो आइन है, जो इस्तेमाल के जो तौर तरीके हैं उसी हिसाब से इस्तेमाल होना चाहिए। इस्लामी ज़ाब्ते के तहत ही इस्तेमाल होगा। एक गैर शरई आदमी इसको फैसला भी नहीं कर सकता। सही वक्फ बोर्ड के अंदर रहना चाहिए, ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही रहना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसी के अंदर ही में रहना चाहिए और हुकूमत हिंद पर ये जरूरी है कि वो इसकी हिफाजत करे, इसकी हिफाजत करे, न कि इसमें मुदाखलत करे।